Welcome back to Dhananjay's IAS Academy. Hope you all are doing well and studying hard. So today is 27th of February. स्टार्ट करते हैं अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ. So सबसे पहला क्वेश्चन कल पढ़ा था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन करवाता है? एनएसओ करवाता है जो मॉस्पी के अधीन आता है. 11 साल बाद ये सर्वे आ रही है. हमने हर एक एंगल जाना था कि लोग कितने खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड कितने खर्च कर रहे हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में. हमें कंपेयर किया था लास्ट टाइम के सर्वे और इस बार के सर्वे से. तो हर एक एंगल पढ़ा था. अगर आपने कल का क्लास अटेंड किया है तो आप बताइए, नहीं किया है तो कल का क्लास देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो कौन सा स्टेट है जहां पे एमपीसी दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर काफी कम है, मतलब सबसे कम है? क्या वो सिक्किम है? नहीं, सिक्किम तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था सिक्किम में हाईएस्ट होता है. क्या हाईएस्ट होता है? मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सिक्किम वाले सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड पे. चलो, तो फिर किसका है? छत्तीसगढ़ का है. छत्तीसगढ़ वाले बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं. ये छत्तीसगढ़ सबसे लोएस्ट है, उसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है. ये बॉटम 3 के स्टेट्स हो गए. बिल्कुल. चलो, बहुत टाइम बाद आई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये. तो सिक्किम जो है मैंने बताया हाईएस्ट है और छत्तीसगढ़ जो है वो लोएस्ट है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के मामले में. ये फ्रंट पेज में आया हुआ था. नीति आयोग की जी नीति आयोग के जो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी, उनका कहना है कि इंडिया के पॉपुलेशन का सिर्फ 5% ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, बाकी सब अमीर हो गए हैं. ये इनका कहना है. तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा बट ये इम्पोर्टेंट होगा. चलो, फैक्चुअल है. स्टेट अतुकल पोंगल कौन से स्टेट में बनाया जाता है? अतुकल पोंगल, इसमें जितनी भी फीमेल है वो पार्टिसिपेट करती है. इसको फीमेल सबरीमाला भी कहा जाता है. मेल डिवोटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, करते होंगे बट फीमेल ज्यादा देखी जाती हैं. तो कहाँ सेलिब्रेट होता है? 10 दिन का त्योहार होता है. प्रसाद में आपको गुड़ की खीर मिलते हैं जिसमें नारियल और ड्राई फ्रूट्स भी डाले रहते हैं. नाम मतलब सुन के ही लग रहा है कि काफी टेस्टी होता होगा. कहाँ पे बनाया जाता है अतुकल पोंगल? क्या वो तेलंगाना में बनाया जाता है? नहीं, तेलंगाना में नहीं बनाया जाता. बट हमने पढ़ा था तेलंगाना को लेके कि तेलंगाना में 1200 से 1300 साल पुरानी मंदिर मिली है. कहाँ की? बादामी चालुक्य डायनेस्टी की. ठीक है, इंस्क्रिप्शन भी मिला है. कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है. तमिलनाडु में नहीं, बट हमने पढ़ा था एक स्कल्पचर मिला है कोत्रवई. ठीक है, कहाँ मिला है? तमिलनाडु में, पल्लवा डायनेस्टी की. तो क्या वो उड़ीसा है? नहीं, बट उड़ीसा में हमने पढ़ा था गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में, जो उड़ीसा की चौथी बायोडायवर्सिटी साइट होगी. तो क्या बचा? केरला. तो केरला में बनता है अतुकल पोंगल, है ना. देखिए, मैंने बताया 10 दिन का त्योहार होता है. तिरुवनंतपुरम में होता है जहाँ पे अतुकल भगवती टेम्पल है. क्या? अतुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ होता है? केरला में होता है ना. चलो, इनमें से किसने बैन कर दिया है डंकी के स्किन का ट्रेड को? क्यों बैन किया है? बहुत ज्यादा हो रहा था, जनसंख्या कम हो रही थी डंकी की. क्यों बैन, क्यों एक्सपोर्ट हो रहा था डंकी का स्किन? चाइना वाले खाने के लिए? नहीं नहीं, स्किन से जेलेटिन निकलता है. वो जेलेटिन का यूज चाइनीज मेडिसिन में यूज होता था, कॉस्मेटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था. लीगली इलीगली दोनों ही तरीके से ट्रेड हो रहा था डंकी की स्किन का, इसीलिए बैन कर दिया. किसने बैन किया आप बताइए? क्या वो यूरोपियन संघ था? नहीं, यूरोपियन संघ नहीं था. बट हमने पढ़ा था मिशन एस्पिडस के बारे में. क्या था मिशन एस्पिडस? ये रोकेंगे हौतीस को रेड सी में अटैक करने से. कौन रोकेगा? मिशन एस्पिडस के तहत यूरोपियन यूनियन.
तो क्या वो वीमर ट्रायंगल था? नहीं, वीमर ट्रायंगल तो नहीं था, बट ये क्या है, वीमर ट्रायंगल एक रीजनल अलायंस है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड का, जो कह रहा है कि हम वापस से रिवाइव करेंगे। और क्यों कह रहा है? ऑन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वार। उनको दिखाना है कि यूरोप पहले जो सुपर पावर हुआ करता था अभी भी बहुत पावरफुल है। रिवाइव करेंगे किसको? वीमर ट्रायंगल को। कौन कंसिस्ट करता है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। तो क्या वो CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था आर्मेनिया को लेके। क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है नगोर्नो काराबाख की, जहाँ पे इंटरनेशनली ये क्लेम है कि वो अजरबैजान की है, बट आर्मेनिया भी इस पे अपना क्लेम रखता है और अजरबैजान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और इसमें रशिया वालों ने आर्मेनिया का हेल्प नहीं किया था, इसलिए आर्मेनिया वालों ने गुस्से में कहा कि हम इनका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? CSTO में। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रशिया है और फॉर्मर USSR के कुछ कंट्रीज है। तो क्या बचा? अफ्रीकन यूनियन। इथोपिया में इनकी अभी समिट हुई थी, तो अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि हम बैन करेंगे। क्या बैन करेंगे? डंकी की स्किन के ट्रेड को। तो 37 अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ था इथोपिया में, जहाँ पे ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। क्यों डंकी का स्किन होता है एक्सपोर्ट? अजायो, जो एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है जिसको फूड, ड्रिंक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर चीज में यूज किया जाता है, इसीलिए चाइना वाले मंगवाते हैं। लीगली इलीगली बहुत ही बुरे तरीके से मारा जा रहा था डंकीज को, इसीलिए अफ्रीकन यूनियन ने बैन कर दिया। ठीक है, चलो। किस स्टेट ने टेबल किया है बिल रिगार्डिंग रिकवर द डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रोटेस्ट? अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो आपसे उसका कंपनसेशन लिया जाएगा। ऐसा बिल लाया है किसने, किस स्टेट ने? आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या वो असम हो सकता है? हो भी सकता है। UCC की तरफ अग्रसर है। कुछ दिन पहले मैजिक हीलिंग बैन की थी, फिर क्या बैन किया? मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 रिपील ही कर दिया। तो हो सकता है असम होगा, बिल्कुल असम होगा, लेकिन असम नहीं है, असम नहीं है। तो फिर उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड ने कहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाते हैं तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा, रिकवरी आपसे ली जाएगी। कौन कहा? उत्तराखंड ने ऐसा बिल पेश किया है। काफी फैक्चुअल है। चलो, गीता महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 3 दिन का फेस्टिवल होगा, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कौन से जगह पे? म्यांमार में? नहीं नहीं, म्यांमार में कहाँ से होगा? म्यांमार में नहीं हो रहा, बट हमने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा था। म्यांमार और इंडिया का रिलेशन पढ़ा था, हमने जाना था कौन कौन सी स्टेट म्यांमार को सराउंड करती है। अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरना मामी, अब याद रहेगा? अरना, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरना मामी किसको सराउंड करती है? म्यांमार को करती है। चलो ठीक है, तो फिर किसको? इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हो रहा है? कोलंबो, जो श्रीलंका में है, वहां पे हो रहा है। तो जाइए। कहाँ? श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि हो रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉरेक्स। कुछ दिन पहले आर्टिकल आई थी कि रिजर्व डिक्लाइन हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, RBI कस्टोडियन होती है इसकी। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, स्ट्रेस करना है नहीं पे। RBI द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, क्या जो फॉरेन एसेट्स है वो जो RBI अपने पास रखती है, क्या वो फॉरेक्स में आता है? RBI अपने पास डॉलर्स, पॉन्ड स्टर्लिंग, येन, ये सब विदेशी मुद्रा रखती है अपने भंडार में।
तो क्या वो फॉरेक्स रिजर्व कहलाता है? बिल्कुल कहलाएगा, तो ये तो सही है, ये कहलाता है। क्या आरबीआई अपने पास सोना रखती है? बिल्कुल रखती है यार, इसी को तो गिरवी रखा था हमारे मनमोहन सिंह जी ने। चलो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ के पास रहती है, आरबीआई की, बिल्कुल ये भी है, और ये तो है ही। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सारे फॉरेक्स रिजर्व में, बट इसमें पूछ रहा नहीं, तो यार सारे तो है, तो नन होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉरेक्स कहते हैं, कस्टोडियन होती है आरबीआई, और क्या क्या होता है? एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी। तो डिक्लाइन हुआ है, अभी ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। आप अपने एग्जाम से पहले कभी कभी नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे। चलो, काकरपुर एटॉमिक्स पावर स्टेशन न्यूज में था, कहाँ पे है अब बताइए? मैंने बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, बताऊंगी। क्या वो उड़ीसा में है? नहीं, उड़ीसा में तो नहीं है, पर हमने उड़ीसा में पढ़ा था तालाबीर थर्मल पावर प्लांट को लेके। क्या खास था यहाँ पे? बायोमास को फायरिंग का कंसेप्ट जाना था, जहाँ पे थोड़ा सा कोयला निकाल के बायोमास रख देंगे, जिससे थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। क्या है? तालाबीर थर्मल पावर प्लांट। फिर हरियाणा, हरियाणा में क्या पढ़ा था हमने? दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट, कहाँ? हरियाणा में। तो ये जो है काकरा, काकरा कैसे कहते हैं याद रखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना गुजरात वाले फाफड़ा जलेबी खाते हैं, तो फाफड़ा से काकरा, काकरा कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। क्यों था न्यूज में? तो हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने डेडिकेट किया है 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। कहाँ पे? काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट में, जो कहाँ है? गुजरात में है, तापी नदी के किनारे। चलो, आईआईटी वाली न्यूज। इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है बताइए? ये हुआ है आईएम शिलोंग में, ठीक है, आईएम शिलोंग में। बट हमने पढ़ा था क्या? कुछ कुछ रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। आईआईटी जम्मू को लेके हमने क्या पढ़ा था? एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है किसने? आईआईटी जम्मू ने। गुवाहाटी को लेके कल ही पढ़ा था हमने, लार्जेस्ट फैसिलिटी ड्रोन पायलट की, कहाँ? गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में। और रुड़की ने यूपी वालों के साथ कोलैबोरेशन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पे है? आईआईएम शिलोंग में है ना? चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने हाईलाइट किया है कि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। किस में, कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने हाईलाइट किया है उनके अचीवमेंट को? किस लिए अचीवमेंट को? वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए किस नगर निगम को उजागर किया है? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। काफी फैक्चुअल होगा। तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। कहाँ पे? तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आंध्र प्रदेश की है, उनको हाईलाइट किया है, ठीक है। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोचिन केरला क्या पढ़ा था हमने? मसाला बने थे? नहीं नहीं, मसाला नहीं बने थे, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या? कोडैक। डिब्रूगढ़ कहाँ था? असम में था। क्यों था न्यूज में? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी और योगा से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है। कहाँ? डिब्रूगढ़ असम में। विशाखापट्टनम में? बताइए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलन एक्सरसाइज हो रही है विशाखापट्टनम में। चलो, लास्ट क्वेश्चन। दुर्गा 2 न्यूज में था, क्या है? क्या वो क्वासर है? डेवलप हुआ था, अभी डिस्कवर किया है नया क्वासर।
ये नाम रखा गया था क्वासर का। क्वासर क्या था? सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में क्वासर प्रेजेंट होता है। अभी तक का ब्राइटेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसका नाम ये है, वो डिटेक्ट किया गया है, पाया गया है। कहाँ क्या पाया गया है? क्वासर। तो ये सब चीज तो दुर्गा 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या वो मिनी फॉरेस्ट है? हमने पढ़ा था मियावाकी टेक्निक जो अडॉप्ट कर रहे हैं कोल पीएसयूज, क्यों कर रहे हैं? ग्रीनरी इनहेंस करने के लिए। नहीं, तो वो भी नहीं है। तो क्या वो डाई है? हमने डाई को लेके क्या पढ़ा था? रोडामाइन बी के बारे में। कॉटन कैंडीज में पाई जाती है, हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्या कॉटन कैंडी? क्यों? क्योंकि वहां पे होता है रोडामाइन बी जो इंडस्ट्रियल डाई है। तो नहीं। तो दुर्गा 2 क्या है? लेजर वीपन है, लेजर हथियार है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन रे दुर्गा 2, ठीक है, यूज होगा बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह में। तो ये है दुर्गा 2 और ये था आपका सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।